दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, पटना जंक्शन और पटना एयरपोर्ट से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के लिए सरकारी सिटी बस का परिचालन शुरू हो जाएगा और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने ट्रायल के तहत 4 नए रूट पर 15 बसें चलाने की मंजूरी दे दी है। और इसमें दानापुर रेलवे स्टेशन से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, दानापुर से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल और पटना एयरपोर्ट से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल और गांधी मैदान से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल शामिल है। पिछले दिनों पटना जिला प्रशासन और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने स्थल निरीक्षण के बाद शहर के 4 स्थानों से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल को जोड़ने के लिए रूट का चयन किया है। अलखर जदयू में खेमेबंदी तेज, नेताओं ने कहा कि कुशवाहा पर हमले से फकुली कांड की यादें फिर से ताजा हुई। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बागी तेवर के बीच जिले में खेमेबंदी तेज है। जदयू के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा पर हमले ने फकुली कांड की यादें ताजा कर दी है और नाजिरपुर स्थित आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब जॉर्ज फर्नांडिस पार्टी से अलग हुए थे तब भी उन पर हमले हुए थे। जदयू के कमजोर होने की बात उठाई तो हमले होने लगे। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में यदि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लालू यादव को जीत का संदेश देने का इमोशनल कार्ड नहीं खेलते तो जदयू तीसरे नंबर पर होती। और हार के बाद कहा गया कि उम्मीदवार चयन में गलती हुई। आखिर यह चयन किसने किया? 75 लाख सदस्यता की बात कही जा रही है, लेकिन जमीन पर कुछ दिखता नहीं। अलीगढ़ राज्य के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने आरजेडी को नोटिस का जवाब भेजा है और कहा कि मैंने किसानों के हक की बात हमेशा की, अनुशासन में रहते हुए मांग की। पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी की ओर से जारी नोटिस का जवाब दे दिया और जवाब में कहा कि मैंने किसानों के हक की बात हमेशा की है, पार्टी लाइन पर अनुशासन में रहते हुए मांग की। पत्र में सुधाकर सिंह ने क्या क्या लिखा है, इसका जवाब सुधाकर सिंह ने नहीं दिया। सुधाकर सिंह ने कहा कि यह उनकी और उनके पार्टी के बीच का आंतरिक मामला है, जिसे मीडिया के सामने नहीं रखा जा सकता। अलीगढ़ कैमूर पहुंचे लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा ने कहा कि बिहार में 2025 से पहले होंगे मध्यावधि चुनाव, चिराग पासवान होंगे हमारे मुख्यमंत्री। कैमूर पहुंचे लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह प्रमंडलीय संगठन पर्यवेक्षक सत्येंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार नहीं पूरा कर पाएगी 2025 तक कार्यकाल, मध्यावधि चुनाव होंगे। जिस तरह से महागठबंधन में लगातार हो रही बयानबाजी, इससे स्थिति स्पष्ट है कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाओं में वृद्धि है। प्रेस वार्ता करते हुए लोजपा रामविलास के सत्येंद्र शर्मा ने बताया कि हमारा मिशन है संगठन से सरकार की ओर जाना। 2025 में हम संगठन के बल पर बनाएंगे सरकार और चिराग पासवान होंगे हमारे मुख्यमंत्री और इसी पर पूरी लोजपा काम कर रही है। नीतीश कुमार जी 2025 तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे और मध्यावधि चुनाव होगा। जिस तरह से महागठबंधन में कला दिख रहा, रामचरितमानस या भ्रष्टाचार को लेकर उदय चौधरी ने भी हमला बोला है। अलीगढ़ राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसे बात किया जाए कि हिंदू समाज नाराज ना हो। रामचरितमानस विवाद पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का गुप्त एजेंडा सामने आ चुका है। एक फोन कॉल से उनकी पोल खुल गई। प्रोफेसर चंद्रशेखर अपनी पार्टी के लोगों से यह कहते हुए सुने गए कि रामचरितमानस को लेकर इस तरह से बोलिए कि हिंदू लोग नाराज नहीं हो, भगवान को बचाकर चलना होगा, हार्ड लाइन लेंगे तो लोग गुस्सा हो जाएंगे। ये बातें राजद नेता एवं पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी से फोन पर कही और कॉल लाउड स्पीकर पर था, तो ये बातें सबने सुनी। वीडियो भी बनाया जा रहा था, इसलिए सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया। चंद्रशेखर ने इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का जिक्र किया और समझाया कि कैसे छुआछूत की बात करते हुए लोगों को समझाना है और इससे हिंदू समाज आहत नहीं होगा। अलीगढ़ उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूं, चाहे तो मेरे सारे पद ले लें। पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर मुझे झुंझुनना थमा दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने 5 दिन में दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी में मुझे पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाने के नाम पर झुंझुनना पकड़ा दिया गया है। मेरे हाथ में लॉलीपॉप थमाया गया। पार्टी चाहे तो मुझसे सभी पद ले ले, मुझे इसका कोई लालच नहीं है। मुझे कोई फैसले लेने के अधिकार नहीं दिए। मैंने जब जब सुझाव दिए उसे पार्टी ने कभी माना नहीं। पार्टी ने मुझे कभी कोई अधिकार नहीं दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश पर हमला करते हुए कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया मुझे, क्या ये इज्जत दी गई है? मुझे लगा पार्टी कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा कर पाएंगे। बाद में पता चला कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाना एक झुंझुनना थमाना जैसा था। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा कि मैंने जब जब पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कोई राय दी तो मेरी बात नहीं मानी जाती है। पार्टी ने हमेशा मुझे हल्के में लिया है, मुझे कोई अधिकार भी नहीं दिए हैं। अलीगढ़ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे सीएम नीतीश को तोहफा। नागालैंड चुनाव में 6% से ज्यादा वोट आए तो जेडीयू बन जाएगी राष्ट्रीय पार्टी। बगावती तेवर अख्तियार कर चुके उपेंद्र कुशवाहा बार बार यह कहते नजर आ रहे हैं कि वह जदयू को नंबर 1 पार्टी बनाने की कवायद में है, लेकिन इससे पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कोशिश में है। ललन सिंह की कोशिश है कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए देश में घूमे, तब तक जदयू राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी रहे। और इसे लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लगातार कवायद में जुटे हैं और ये सब कुछ संभव हो पाएगा नागालैंड चुनाव के बाद। नागालैंड में 6% वोट अगर जेडीयू लाती है तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी।
अलकर बिहार में महागठबंधन की पार्टियों के बीच बयानबार चल रहा और अब कांग्रेस ने आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी को नसीहत दी है। उदय नारायण चौधरी ने कहा था कि महागठबंधन की सरकार लंगड़ी सरकार है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि बिहार की महागठबंधन की सरकार को 7 दलों के 164 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और इसमें कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और वामपंथी पार्टियों ने नीतीश कुमार को नेता बनाया था। इसके बावजूद गठबंधन में शामिल किसी दल के नेता कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो तो यह समझ से परे है और ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। अलकर बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा शुरू होते ही पेपर लीक, गणित का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के पहले दिन ही पेपर लीक की खबर आई और पहली पाली में आयोजित 12वीं गणित का पेपर एग्जाम शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 12वीं बोर्ड गणित की परीक्षा 9:30 बजे शुरू हुई और इससे पहले सोशल मीडिया, वेबसाइट और व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न पत्र वायरल होने लगे। इधर एक तरफ परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में एंट्री ले रहे थे, दूसरी तरफ पेपर मोबाइल पर सर्कुलेट होने से छात्र छात्राओं में बेचैनी बढ़ गई। हालांकि अभी तक शिक्षा विभाग की ओर से कुछ कहा नहीं गया है। पेपर लीक की खबर मोतिहारी से आई है और इसके अलावा मुजफ्फरपुर समेत अन्य जिलों में पेपर वायरल होने की बात कही जा रही है। फिलहाल आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा। अलकर बिहार के आरा जिले में अपराधियों ने बेखौफ होकर हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया। डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। आरा में प्रोफेसर रहे महेंद्र सिंह एवं उनकी पत्नी पुष्पा की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा कि दोनों को पहले बेरहमी से पीटा गया और उसके बाद हत्या कर दी गई। घटना नवादा थाना क्षेत्र के कतेरा मोहल्ले की है, जहां पर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के पूर्व एचओडी की हत्या कर दी गई। मृतक महेंद्र सिंह डीन भी रह चुके थे और कुछ साल पहले रिटायर हो गए थे। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपिता को दी श्रद्धांजलि, कहा कि बापू मुस्लिमों की रक्षा करते थे और इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। नीतीश कुमार ने कहा कि बापू को कोई भुला नहीं सकता और उनके द्वारा किए गए कार्य को बिहार में नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बापू की एक एक बात को नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुंचा देना है। जब सारी बातों की जानकारी होगी तभी समाज में सुधार होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हिंदू मुस्लिम में कभी झंझट नहीं होना चाहिए। बापू सभी को यह समझा रहे थे, वो मुसलमानों की रक्षा करते थे और इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। यह सब नई पीढ़ी को बताना है। उन्हें याद रखना चाहिए कि शांति से ही समृद्धि आती है। अलकर राज्य में अंकित हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। जांच का जिम्मा एसडीपीओ संजीव कुमार को मिला है। अब तक इस मामले में 7 आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फरार 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बिहार के गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात ने अंकित हत्याकांड की जांच और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठित की है, जिसका नेतृत्व एसडीपीओ संजीव कुमार करेंगे। और इधर पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ कुर्की के लिए न्यायालय में अर्जी दाखिल किया है। अर्जी स्वीकार करते हुए आरोपियों के घर की कुर्की की जाएगी और पुलिस ने फरार आरोपियों को सरेंडर करने के लिए 24 घंटे की मोहलत दे दी है। राज्य में बाढ़ सदस्यों के हो रहे अधिकार में कटौती एवं वित्तीय अधिकार समाप्त किए जाने के खिलाफ बाढ़ सदस्य महासंघ के द्वारा 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया और इस मौके पर बाढ़ सदस्य महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय सिंह राठौर मौजूद रहे। धरने के दौरान सरकार के सामने बाढ़ सदस्य महासंघ के द्वारा एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसकी चर्चा करते हुए जय सिंह राठौर ने कहा कि 7 निश्चय पार्ट 1 मुख्यमंत्री ग्रामीण नल जल योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पक्की नली गली योजना बाढ़ सदस्य की अध्यक्षता में बाढ़ क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाता संचालित करके कराया गया था और बाढ़ सदस्य के खाते से ही 15वीं वित्त, षष्ठम वित्त, राज्य वित्त की राशि में कार्यों को पूर्व की भांति संचालित करने का अधिकार बाढ़ सदस्य को अब दिया जाए। अलकर जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान पप्पू यादव ने सरकार पर बहाली में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि बहाली को लेकर डाक निकल रहे, जिसमें आम घर का लड़का जो पढ़ाई में अच्छा है उसका क्या होगा। वहीं उन्होंने छात्रों को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान की शुरुआत की और उनका कहना है कि हमने कम से कम 5 लाख छात्रों को अपने साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा है। पप्पू यादव ने आलोक मेहता और उदय नारायण चौधरी को लेकर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि अक्षर कटुआ ज्ञान से कुछ होता नहीं है। आलोक मेहता को उनको जानना और समझना चाहिए कि 10% आरक्षण वाले जो लोग हैं उसमें ब्राह्मण समाज के लोगों का जो शासन है वो पेशवा और मराठी के अलावा कहीं नहीं है। ये भी कहा कि मुगलों और अंग्रेजों के शासन काल के दौरान 1 से 2% लोगों ने कूटनीति के तहत अपने शासन को बचाया था। पप्पू यादव ने कहा कि क्षत्रिय मतलब राजपूत नहीं होता। ये भी कहा कि कभी भी भूमियार या ब्राह्मणों ने शासन नहीं किया और जिसने शासन किया है उसी ने शोषण किया है।